हमारे वीडियो के नीचे कुछ ऐसे कमेंट आए हैं कि सर मैं 2 साल से परेशान हूँ लिमिट क्रॉस को लेकर के, 6 महीने से परेशान हूँ लिमिट क्रॉस को लेकर के, डीयूबी जेंडर नाम अपडेट होने का नाम ही नहीं लेता है। अपडेट नहीं होता अगर तो ये जो 10 डाटा मैं कल वीडियो में बताया था ना, 10 डाटा, हाँ मैंने 10 डाटा बताया था आप लोगों को वीडियो में कि 10 डाटा अप्रूव कराना है मेरे को, इसमें से 2 डाटा अप्रूव हो गया है। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। 2 डाटा देखिए, 2 डाटा अप्रूव हो गया है। 10 डाटा कल मैंने बोला था ना कि मैंने 10 डाटा भी पेंडिंग है, तो देखिए 2 डाटा ये हो गया। ये मैं आप लोगों को पूरा लाइव प्रूफ नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है, किसी का डिटेल्स कहीं दिखाना नहीं होता है। देखिए ये हो गया 1 और ये देखिए 2, ठीक है। यानी 2 डाटा देखिए हमारा जनरेट सक्सेसफुली जनरेट हो गया। देखिए 2 डाटा दिख रहा है ना, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तब आप लोगों को विश्वास होता है कि हाँ लिमिट क्रॉस जनरेट होता है कि नहीं। लिमिट क्रॉस जनरेट सक्सेसफुली होता है, बस देख रहे 2 डाटा हो गया ना। लिमिट क्रॉस जो है जनरेट होता है, बशर्ते क्या है कि आप लोग जो उसका प्रोसेस आप लोग सही से कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जनरेट नहीं होता है। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट आप लोग लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि जब लिमिट क्रॉस लग जाता है तो वो अपवाद श्रेणी में आता है। तो यूडीआई के खिलाफ, जो रीजनल ऑफिस के खिलाफ, जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट आप देंगे तो आपका जरूर सक्सेसफुली जनरेट होगा। जैसे ये जनरेट हुआ, ये स्लिप है, ये स्लिप जो मेरे हाथ में दिख रहा है ना, ये सक्सेसफुली जनरेट है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो आप लोग मेरा वीडियो ध्यान से देखिए और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप लोग प्रोसेस करिए, ताकि आपका भी इसी तरह जो मैं हाथ में लिया हूं जनरेट हो जाए। 1 डाटा नहीं, 2 डाटा डेली जनरेट हो रहा है। एक दिन में 2 डाटा जनरेट हो रहा है। बताइए, ये 10 डाटा हमने लगवाया था, प्रोसेस करवाया था लोगों से, वो लोग जा करके अपने आधार सेंटर से अपडेट कराया और मेल भी किया और सीपीजी ग्राम पे कंप्लेन भी किया। तो इसमें से धीरे धीरे डाटा अपडेट हो रहा। परसों के डेट में 3 डाटा अपडेट हुआ था, कल के डेट में 2 डाटा जनरेट हुआ है, जो मैं आप लोगों को सामने अभी लाइव प्रूफ दिखा दिया हूँ। और दोनों स्लिप मेरे हाथ में है, ठीक है। दोनों स्लिप मेरे हाथ में है, दोनों डीयूबी लिमिट क्रॉस है, ठीक है। तो आप लोग का भी यदि लिमिट क्रॉस लगा है डाटा तो आपका भी जो है रिजॉल्व होगा, 100% रिजॉल्व होगा। पर जैसे मैं कहूँगा वैसे ही आप लोगों को कराना होगा, ठीक है। फिर आप लोगों को प्रोसेस करेंगे, फिर आपका भी 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में, 72 घंटे में आपका भी डीयूबी लिमिट क्रॉस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे इन लोग किए हैं उसी तरह आपको भी करना है। जैसे इन लोगों का डीयूबी लिमिट क्रॉस अपडेट हुआ है तो उसी तरह आपका भी होगा। अभी देखिए नाम वाला लिमिट क्रॉस जो है अभी प्रोसेस में है, वो भी हो सकता है आजकल में अपडेट हो जाए। और डीओबी भी है अभी, क्योंकि अभी इतना डाटा बचा हुआ है ना, देखिए अभी इतना डाटा बचा हुआ है। लगभग हमको लग रहा है 7-8 डाटा अभी बचा हुआ है। सबका हमें अप्रूव, सबका जो है जनरेट कराना है लाइव में, और मैं जैसे जैसे सबका अप्रूव होगा मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा, ठीक है। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा, आप लोग डिमोटिवेट हो गए थे, इससे आपको लग रहा था कि अब लिमिट क्रॉस लग जाता है तो अपडेट नहीं होता है। घबराने वाली बात नहीं है। जो यूडीआई का रूल है, जो रीजनल ऑफिस का रूल है, जो गवर्नमेंट का रूल है, अपवाद श्रेणी का जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वह डॉक्यूमेंट आप वरीयता देते हैं तो आपका लिमिट क्रॉस जो है हट जाता है, ठीक है। तो लिमिट क्रॉस हटवाने के लिए आप एक बार नाम नॉर्मल चेंज करा दिए हैं, दोबारा आखिर चेंज करा रहे हैं तो क्यों चेंज करा रहे हैं, क्या बात है, वो सब वेरीफाई होता है। तो आप यदि रियलिटी चेंज कराना चाहते हैं तो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट होगा, वह डॉक्यूमेंट आप लोग इकट्ठा करिए। इकट्ठा करके आप लोग अपडेट जाके कराएंगे, चाहे आधार सेंटर से चाहे रीजनल ऑफिस पे, आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं 1 रुपया चार्ज नहीं देना है, किसी को पेमेंट कहीं 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि कोई भी पेमेंट लगता नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली तरीके से अपडेट करा सकते हैं, जैसे आपने पहली बार फर्स्ट बार डीयूबी चेंज कराया था, सेम उसी तरह इस बार भी आप नॉर्मली डीयूबी चेंज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो यहाँ तक समझ आ गया। हमारे वीडियो के नीचे कुछ लोग ऐसे कमेंट वाले हैं, कमेंट करते हैं कि डीपी पे नंबर है, कॉल करिए आपका डीयूबी लिमिट क्रॉस सुधर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल किसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मेरा कोई नंबर नहीं है, मेरा कोई डीपी पे नंबर नहीं होता है, मैंने कहीं डीपी पे नंबर अपना डाला ही नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को क्यों बताऊंगा, ठीक है।
तो आप लोग ऐसे नंबर से सावधान रहें, किसी को आप कॉल ना करें, ना ही किसी को आप मैसेज करें कि मेरा सही कराए। ठीक है, जो भी मैं बताता हूँ डायरेक्ट वीडियो में बताता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ डायरेक्ट वीडियो में ही बता देता हूँ। मैं किसी को कॉल करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ना ही कहीं डीपी पे नंबर मैं दिया हूँ। ठीक है, कहीं पे किसी के चक्कर में आप न पड़िएगा, नहीं तो आपका पेमेंट ले लेंगे और ले लेके भाग जाएंगे। आपका फ्री में डीओबी लिमिट क्लास, नाम लिमिट क्लास, जेंडर लिमिट क्लास फ्री में अपडेट होगा। जो आप आधार सेंटर जाएंगे, जो 50 रुपये 100 रुपये जो शुल्क लगेगा वही लगेगा, आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आप रीजनल ऑफिस जाएंगे कोई शुल्क नहीं लगेगा, आधार सेंटर जाएंगे कोई शुल्क नहीं लगेगा। जो आपका अपडेट रिक्वेस्ट का फीस होता है वही देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यदि आधार सेंटर जाते हैं तो आपको मेल करना है और सीपीजी ग्राम पे कंप्लेन करना है। कैसे करना है, ये लोग कैसे किए हैं, इन लोगों का कैसे अपडेट हुआ है, मैं इन लोगों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक है, कि इनका कैसे डाटा अपडेट हुआ है। ठीक है, ये जो डाटा दिख रहा है इनका जो अपडेट हुआ है, ये इनका कैसे अपडेट हुआ है, मैं इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे इनका डाटा अपडेट हुआ है। ठीक है, और कैसे कैसे इन्होंने प्रोसेस किया है। दोस्तों, ये दोनों लोग रीजनल ऑफिस नहीं गए थे, ये लोग केवल आधार सेंटर गए थे। ये भी जो है जिसका हमने स्लिप लिया है, ये भी आधार सेंटर गए थे। आधार सेंटर जा करके इन्होंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिया था। ये डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके गए थे, इन्होंने जो है पिछले बार जब अपना डीओबी सुधरवाया था तो बर्थ सर्टिफिकेट से सुधरवाया था। तो इनको हमने बोला कि जो पिछली बार जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट था उसे आप कैंसिल करा लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, कैंसिल करा लिया जाके। ठीक है, कैंसिल करा के जो बर्थ सर्टिफिकेट है उनको जो कागज मिलना था मिल गया, और एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाया एसडीएम ऑर्डर के थ्रू। एसडीएम लेटर भी हो गया और आदेश भी हो गया, और बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल नया बन गया। अब उनके ब्लॉक के थ्रू बना, जब रिपोर्ट लगता है तो ब्लॉक के थ्रू बन जाता है। ठीक है, तो इनके पास क्या हो गया, पुराना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन हो गया, और ये वाला पुराना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन, एसडीएम ऑर्डर और सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, और आधार कार्ड, ये लिख चले गए अपने आधार सेंटर। इनका बाकायदे से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया। इन्होंने क्या किया, आधार सेंटर से लिमिट क्लास के लिए अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद इन्होंने घर पे आकर के पूरे डॉक्यूमेंट को एक एक करके स्कैन करके यूडीआई पे इन्होंने मेल किया। कंपोज में लिखा डीओबी लिमिट क्लास और अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, जो स्लिप पे लिखा रहता है ना, ये ऊपर जो लिखा रहता है स्लिप पे, उन्होंने बोला और उनको बोल करके ये लिख दिया। लिख करके और लिख दिया 2 लाइन, क्या डीओबी लिमिट क्लास है सर, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, अपडेट करने का कष्ट करें। और सब्जेक्ट में लिख दिया डीओबी लिमिट क्लास। अब पूरे डॉक्यूमेंट का अटैच करके इन्होंने यूडीआई पे मेल कर दिया। उसके बाद उसी समय इन्होंने सीपीजी ग्राम पे एक अपने मोबाइल नंबर से आईडी बना लिया, क्योंकि सीपीजी ग्राम पोर्टल पे नॉर्मली तरीके से एक आईडी बन जाता है मोबाइल नंबर से, ओटीपी के थ्रू। ओटीपी लगा गिरा करके और अपना आईडी बना सकते हैं। और जब बना लेंगे तो बनाने के बाद आपको आधार सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। आधार सर्विसेज के ऑप्शन पे जा करके आप सीपीजी ग्राम पे आधार रिलेटेड लिमिट क्लास रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। वहां से आपका कार्रवाई बहुत फास्ट होता है, 2 से 3 दिन में या 4 दिन के अंदर अंदर आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है, कि रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। आपका डाटा रिजेक्ट होने लायक रहेगा तो रिजेक्ट कर देंगे, और नहीं होने लायक रहेगा तो आपको बता भी दिया जाएगा कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, आपका लिमिट क्लास रिजॉल्व हो जाएगा। इससे बढ़िया आसान क्या चीज़ है बताइए। जब आपको खुद बता दिया गया कि आप ये डॉक्यूमेंट लगाइए, आपका लिमिट क्लास रिजॉल्व हो जाएगा, तो आप वो डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा, और रेडी करके आप दे करके अपडेट करा लीजिएगा। सिंपल तरीका, ठीक है। और इनके पास जो था इन दूसरा पहले का ये इस तरह से कराए थे। और ये जो दूसरा है जो मैं दिखा रहा हूँ, दूसरा इनका वाला, ये भी जो है इनका लिमिट क्लास डाटा है। ये भी गए थे आधार सेंटर जा करके इन्होंने अपना डीओबी लिमिट क्लास का अपडेट रिक्वेस्ट दिया। जो सेम डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, सेम डॉक्यूमेंट इनके पास भी था, वही सेम डॉक्यूमेंट ले जा करके उन्होंने अपडेट कराया। अपडेट करा करके मेल किया, सीपीजी ग्राम पे कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद इनका 5 दिनों में लिमिट क्लास जो है रिजॉल्व हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को दोनों स्लिप लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए दोनों स्लिप मेरे हाथ में है, दोनों प्रूफ मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। इससे आप लोग सही से काम करिए और अच्छे से पहले समझिए। कहीं 1 रुपया किसी को देना नहीं है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए 1947 पे भी बात कर सकते हैं, और जो नहीं समझ आएगा आप 1947 पे बात करके वहाँ से पूछ सकते हैं। जो भी रिजोल्यूशन होगा वहाँ से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ,
और अब आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप 1947 पे भी बात कर सकते हैं, या तो अपने नज़दीकी आधार सेंटर जा सकते हैं या तो रीजनल ऑफिस जा सकते हैं। ठीक है, रीजनल ऑफिस पे भी जाएंगे, आपका रिजर्वेशन बता दिया जाएगा। क्योंकि हमने जो प्रोसेस बता रहा है उस प्रोसेस से डीओबी लिमिट क्रॉस लोगों का अपडेट हो रहा है। यदि आप लोग भी कराना चाहते हैं इसी तरह आपका प्रोसेस करिए, आपका डीओबी लिमिट क्रॉस सुधर जाएगा। यदि आधार रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी जानकारी चाहिए कमेंट करिए, आधार रिलेटेड मैं बताने का कोशिश करूँगा। और किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को आप फ़ोन करेंगे। फ़ोन करने से आपका जो है पेमेंट चला जाएगा, आपका लिमिट क्रॉस नहीं होगा। क्योंकि जब आपका लिमिट क्रॉस फ्री में अपडेट होता है तो आप किसी को क्यों पेमेंट देंगे। जल्दीबाजी के चक्कर में किसी को पेमेंट ना दें, जल्दीबाजी के चक्कर में पेमेंट भी देंगे आपका काम भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा। और अधिक जानकारी के लिए 1947 पे आप बाकायदे बात कर सकते हैं कोई भी जानकारी लेने के लिए। अब मेरे से भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।